आप जय भोलेनाथ की। आज आप मेरे बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। मैं 1999 में जब चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां पर मैंने रेकी सीखा। रेकी क्या होता है? रेकी नहीं, एक अलौकिक शक्ति आती है, प्रकाश आती है, उससे रोगों का इलाज करते हैं। जिसके बच्चे के लिए जो आप अभी बता रहे हैं वो आप फीस देने पर भी नहीं सीखिएगा। वो चीज मैंने सीखा है। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आप लोग के बीच में बैठी हूँ। और हाथ से बड़े बड़े कैंसर, किडनी, हार्ट बदलना, पैर में दर्द, डिस्क सब ठीक किए हुए हैं। कितने आदमी के बच्चा नहीं हुआ वो सब ठीक हुआ। वो किससे हुआ? एक एनर्जी पावर जो इस हाथ में अभी किए आने लगा। ऐसे जब भी करेंगे तो अब बहुत भारी आ रहा है तो वो आने लगता है। और वही हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं किसी में। इसको आज के युग में रेकी विद्या बोलते हैं, स्पर्श चिकित्सा बोलते हैं, रेकी विद्या बोलते हैं। वो मैं करती हूँ, वही मैं करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर को। और उससे बहुत लोग का ठीक होता है। और उसी का ये जो अनुभूति है जो बता रही हूँ, उसी का अनुभूति है खाना का, अन्न का, जल का। कोई रोगी आते थे, बोलते थे एक गिलास पानी दे दीजिए मैडम, हम ठीक हो जाएंगे। तो एक गिलास पानी एनर्जी लेते थे और उनको दे देते थे। 5 मिनट बैठते थे, वो ठीक हो जाते थे। ये कौन सी एनर्जी है? ये कौन सी एनर्जी? अभी इधर बिहार में बहुत कम लोग जानते हैं। ये इंदिरा गांधी मरी थी तो भारत में आई थी। वैसे ये हमारी बहुत पूर्वज की शक्तियां हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, पहले डॉक्टर नहीं होता था, वो हाथ रख कर ही इलाज करते थे, हाथ रख के ही भविष्य बताते थे, हाथ रख के ही कोई के रोग का इलाज कर देते थे और वो ठीक हो जाता था। और इस पद्धति में मोटा फीस दे के लोग क्लास करता है, सीखता है, पूरा ग्रैंड मास्टर बनता है। उसके बाद लोग सिखाता है। उसमें हजारों से ज्यादा स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं और बहुत लोग क्लास करते हैं, सीखते हैं। उसमें भी यही सिखाते हैं, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी। और वो महसूस करता है कि ईश्वर है, शक्ति है। जैसे यहाँ महसूस करते हैं ना कि ये निगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, किसी को देख के महसूस कर लेते, ये माता जी मेरे से झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसे है, इनके घर में ऐसे। सिर्फ आवाज से पकड़ लेंगे, फोन पे भी बात से पकड़ लेंगे कि क्या चाहते हैं। क्या होता है? एक अलग ही एनर्जी है। तो वो सबके अंदर है, लेकिन जगाने की देर होती है। वो रेकी सीखा था मैंने 25 साल पहले, 99 में सीखा था और बहुत लोगों का क्लास कराया। 2018 में बिहार में आए और लोगों का यहाँ पे अभी 2 साल पहले ही फिर से शुरू किया। लेकिन इस अध्यात्म से लगे हुए रहते हैं। इससे कहीं कोई चीज निगेटिव, जमीन सोया है कि जागा हुआ है, घर कैसा है, इसका अन्न कैसा है, अन्न खाने से क्या हो जाएगा, इसके घर में दोष कहाँ, गलती हो रही, ये सब अलौकिक एनर्जी है, उससे पकड़ा जाता है आदमी को। लेकिन ये अभी पढ़े लिखे लोग जो हैं भारत में, वही लोग जानते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, कई बार मैं कहती हूँ ना कि बड़े बड़े लोग ही इसका क्लास करते हैं, क्योंकि वो मोटा फीस दे के क्लास करते हैं, रेकी सीखते हैं और उनके पास ये विद्या अभी भी करते हैं। बिजनेस वाले सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ऐसा प्रकाश है रेकी। ये अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है और पूजा पाठ और ये सब चीज अलग है। हर चीज का एक माया बंधन है। और जब हम करते हैं तो हमें वो पूजा का वो मिलना चाहिए कि किस तरह से हम करें कि हमें वो प्राप्त हो और फल मिले। अब हम करेंगे ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा? तो जानना चाहिए। मेरे अंदर एक ही इच्छा है कि हर लोग इस बात को जन जन तक पहुंचाए। शिव महापुराण जब हमने पढ़ा तो यही है कि उसको बजाने से घर में लोगों का ठीक हो जाता है।
जिसके बच्चे नहीं पढ़ते थे पढ़ने लगे, घर में पॉजिटिव वातावरण आने लगा, रोग दुख ठीक होने लगे। ये एक पहल है कि किसी तरीके से ध्वनि मेरा पहुंचे उनके घर में, कि उनका घर ठीक हो जाए, जन जन तक पहुंचे। ये मेरी इच्छा है और हर लोगों के तरफ यही इच्छा है कि सब लोग स्वस्थ हो और ठीक हो, और जितना हो सकेगा हम करेंगे। और कोई चाहत नहीं है, भगवान की चाहत तो सबको है कि भगवान की कृपा बनी रहे मेरे पे, भक्ति बनी रहे, और भगवान से हम लोग तो भक्ति ही मांगेंगे। तो जो जो प्रश्न कल दिए थे वो सब का उत्तर मिल गया? नहीं, कहाँ कुछ बताएं दीदी। आपको क्या था? हम पति दिया कहे थे, बेटा दिया कहे थे। तो बताए ना दिया वाला, दिया वाला बताए ना, सबको तो बता दिया। सबसे बड़ा तो आप दीदी बताएं, ये बात तो हम खुश हुए। अब सच्चाई बहुत है आप में, जैसा अन्न खाता आदमी के वैसा ही होता। ये तो हम साथ साथ एकदम बहुत सही उत्तर दे दिए। अन्न का बहुत बड़ा दोष है, जैसा खाओगे वैसा हो जाएगा। आप मतलब ये रियली है कि आप एक बच्चा के माँ पाल रही है प्रेम से, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, जो भी है प्रेम से। एक उसके घर में दाई बच्चा खिलाता पिलाता है, पोसती पालती है, दोनों बच्चा के अंतर देख लीजिए। जो अपने से पालिएगा संस्कार से, वो कोई और पाल देगा? जो अपने खाना खिलाइएगा भाव से, दूसरा कोई कर देगा? तो ये सब चीजें होती है। लेकिन जहां आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है कि जब आप दूसरे के लिए सोचते हैं, ये भी बात सही। सोचते हैं। जैसे हमारे पास एक आया तो बोला कि हार्ट बदल दीजिएगा, तो मेरे को, हम कहेंगे हाँ बदल देंगे। हार्ट निकाल के आप बदल दीजिएगा, हम कहेंगे हाँ बदल देंगे। लड़की थी, उसको कनाडा का वीजा नहीं लग रहा था, कनाडा जाने का वीजा, 3 बल्ब खराब था हार्ट का। मैं बोली कि ठीक है गगन, हम तुम्हारा हार्ट बदलेंगे। तो सब हंसने लगे कि हार्ट बदला जाता है। हम कहे कि बिल्कुल बदला जाता है। वो आई 21 दिन तक रेगुलर हमारे पास आई, और उसको मतलब ऐसे ही मानसिक सर्जरी किया, और उसका हार्ट ठीक हो गया और वीजा लग गया। विदेश में शादी भी हुआ, शादी में गए भी, 2 बेटा बेटी भी है। अभी कनाडा में रहती है, कभी कभी फोन करती है। तो क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? डॉक्टर ही नहीं कर सकता, हम लोग के भी अंदर है। हमारे मंत्र में इतनी शक्ति है, हमारे प्रभु में इतनी शक्ति है, लेकिन हम इस चीज को भुला बैठे हैं। क्या कर बैठे हैं? भुला बैठे, और कोई बात नहीं। सोचता है कि वो कर देगा। जानते हैं, जब जय भोलेनाथ की जय, जब हम महामृत्युंजय कराने के लिए एक पंडित के पास गए, अभी भी वो दिन याद आता है। मोहाली के शंकर भगवान के मंदिर 6 फेज में जब गए, तो पंडित जी बोले कि कम से कम 51,000 रुपया लगेगा, और जब करेंगे तो आपका स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। 51,000 क्लास करने के लिए 3,000 रुपया नहीं था, 51,000 हमारे लिए बहुत था। 99 में 51,000 तो बहुत था। मैं बोली कि हो नहीं पाएगा पंडित जी, हमको लिख के दे दीजिए महामृत्युंजय मंत्र, हम जप लेंगे। बोले कि औरत जप नहीं करती, फूल जो गिर जाता है उतार के मत चढ़ाइएगा। सूखा फूल भी नहीं चढ़ता, हाँ नीचे नहीं। तो ये फूल बासी हो गया ना शाम में, अपना तुड़े तो फूल शाम में बासी हो गया, फिर सूख गया। सूखा फूल नहीं भगवान को चढ़ाते हैं, हरा जब तक है मतलब ठीक है खिला हुआ। तो उसके बाद महामृत्युंजय बहुत रिक्वेस्ट किए, मतलब दक्षिणा उछना दिए कि लिख के दे दीजिए, हम तो आप मत करिएगा। मैं बोली कि लिख के दे दीजिए खाली। पंडित जी के हाथे मिल गया, महामृत्युंजय मंत्र शुरू किए। घर में आके मंत्र करते गए करते गए करते गए, अपने आप मंत्र मिलते गया मिलते गया मिलते गया। आस्था था कि मंत्र में बहुत शक्ति होता है, और मंत्र करते करते कई मंत्रों साथ आते गया, भगवान के तरफ से मिलते गया। कई मंत्र मिला, ये नहीं, प्रभु के तरफ से बहुत सारे मंत्र मिले।
और करते गए। और मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आप विश्वास नहीं करिएगा। हम लोग अपना वेद पुराण ही भूल बैठे हैं। हम लोग अपना वेद पुराण ही भूल बैठे हैं। हम कोई बता दिया तो ये कर दिया, उनके पास जाके दिखा लिए, कोई तांत्रिक के पास जाके दिखा लिया कि मेरे को गड़ा है, ये है, वो है। मंत्र जपना भूल गए, पूजा करना भूल गए। जिस दिन हमें याद आ जाएगा कि हमें भगवान का एक लोटा जल रोज चढ़ाना है, उसी दिन फिर आपका ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। और मंत्र कोई ना कोई जरिया, ऐसा आदमी कोई जरिया मिल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि वो कथा कर रही है, ये सोचिए कि प्रभु करवा रहे हैं, हमें प्रभु भेज रहे हैं, भगवान करवा रहे हैं हमें जानने के लिए, ज्ञान जानने के लिए। कोई स्वार्थ बस कोई आके टाइम नहीं वेस्ट करेगा। ये भगवान कथा करवा रहे हैं, भगवान सुना रहे हैं, और भगवान भी कुछ देना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं, क्यों नहीं बैठ जाते? बहुत लोग आते हैं, क्यों नहीं रोज आ जाते? बहुत कहते हैं कि हम भक्त हैं भगवान के, क्यों नहीं आके 2 घड़ी शिव महापुराण के कथा सुन लेते हैं? क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनके पास बैंक बैलेंस इतना भरा हुआ है, लेकिन एक कपड़ा तन पे अच्छा नहीं पहनते, है कि नहीं? तन पे कपड़ा अच्छा नहीं पहनेंगे, और पोता पोती के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, बहू उसकी गंदगी में रहेगी, बहू के फल तक खाने को नहीं देंगे, ना कपड़े ला के देंगे। जो घर की लक्ष्मी है उसको भी इज्जत नहीं करते। और घर की लक्ष्मी कौन है? बहू है, बेटी है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। बैंक में पैसा भरते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि जब मर जाते हैं तो सब रह जाता है, और वही धन दूसरा कोई आके पीटने खाने लगता है, क्योंकि वो किसी का दुख का पैसा है, किसी को बहू का पैसा है, किसी का पोता पोती का पैसा, किसी की पत्नी का पैसा है। वो आपके पास कैसे टिकेगा? किसी का हिस्सा आप चुरा लीजिएगा तो टिकेगा? आपको बर्बादे कर देगा। चाहे आपका बेटा बर्बाद करे, और नहीं तो पोता पोती बर्बाद ही करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो धन आपके परिवार के सहयोग से मिला है, उस सब धन को बांटिए। बहू को भी अच्छा से रखिए, बेटी को भी दीजिए, वो घर की लक्ष्मी है। और अपने पोता पोती के अपने से अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छा स्कूल में पढ़ाइए, ताकि आपको ऋण न भोगना पड़े। ऋण ही होता है ना जी। आपका पैसा हम ले लेंगे, चाहे वो ससुर हो, सास हो, माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी आपका पैसा ले लेगा तो देना ही पड़ेगा, 10 गुना 100 गुना, फिर तो लौटाना ही पड़ेगा। है कि नहीं माता जी? सही बात है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए किसी तो पत्नी जी देते तब ने और रुपये जमा करते औरत की बात नहीं हो रहा है यहाँ, संस्कार की बात हो रहा है। पति के पास ही पैसा है, लेकिन वो अच्छा खर्चा जब नहीं करेगा तो उसका घर उसको 1 गिलास पानी भी नहीं देगा। कहेगा कि बुढ़वा बहुत पैसा रखे हुए है, ना औरत के देता है ना हमें दे रहा है, मरेगा तभी। कब मरेगा? टाइम पूछेगा। कब टाइम पूछेगा कि कब मरेगा? पैसा लेने के लिए बहू भी पूछेगी, जब बूढ़ा मरेगा तब ना कुछ होगा, सास मरेगी तब ना कुछ। क्यों ऐसे पूछता है? कारण यही है, कारण यही है। समझ रहे ना? अगर बूढ़ा बूढ़ी के माता पिता के इज्जत कराना है तो उसका हक दीजिए। घर में बेटी भी है, बेटा भी है, बहू भी है, माता पिता उसका प्यार उसको वापस दीजिए। और नहीं दीजिएगा तो आपको भोगना पड़ेगा, आपको भोगना पड़ेगा। एकदम रियल सच्चाई है, लोग बोलता नहीं है। दीदी एक बात और हम पूछना चाहते हैं, अगर सही आप बोले यही बात कि बहुत पैसा है, सब चीज है, वो अपनी बहू को नहीं देता, अगर वो बहू सास और ससुर से लड़ाई करेगा तो उसको बात करेगा कि क्या होगा? ये बात वो हक तो मांगेगी, हक मांगेगी। वो होता है, हम लड़ते हैं, हक मांगेगी बहू, और उसका अधिकार है, लेकिन गाली नहीं देना है। पाप चढ़ेगा।
अगर आप वो बात बोल रही है एकदम सही आप बोल रहे हैं। सही बात तो फिर पेट का पकड़ा जो आप बोले सब मेरी मेरा आपके पास इसको पास है ना, बाकी सुखी नहीं है। धान पे इतना कि धान रोइए, सुनिए, रोइए नहीं। ये आप सच्चाई बात है जो आपने जो घर में सोचा होगा कि मेरे मन की बात है, वो प्रभु ने मेरे अंदर कहवाया, ठीक है ना। कोई झगड़ा करते हैं, जैसे पूजा करते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि हम अपना सास बोले नहीं, बाकी खीस में बोला जाता है। इसी जैसे नहीं कहते कि सास ससुर सताएगा तो तुमको पड़ेगा, तुम्हारा बच्चा के पड़ेगा, इसलिए नहीं रोइए नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हकीकत सच है, धन इतने आपके पास है, मैं मानती हूँ बहुत धन है। 5 के लिए गाली दे दें, पति भी और ससुर भी, मतलब बच्चा सबको सब चीज दे देंगे। मेरे के लिए मतलब कपड़ा लत्ता कुछ चीज के लिए दादाहारी से बस जाओ नहीं, फिर नहीं तो मिला तो वही मिला, बाकी अपना खुशी से ये लोग देते नहीं है हमको। नहीं तो ये गलत है। भी हक है, इतना कर रही है तो लोग अब जैसे आपने अभी कहा कि चना पीट लिया, तो चना पीट लिया, एक मजदूर को भी 400 रुपया दोगे, मिलता है ना 400 रुपया। एक मजदूर को भी 400 रुपया धना या ये क्या बोलते हैं सरसों उरसों पीटने का मिलता था। उसको हक के अनुसार अगर हम शाम में ससुर आके 200 रुपया ही दे देती, इनको दे देते 200 रुपया कि लो बेटा आज की मेहनत तुमने बहुत किया, ये बख्शिश है, तो ये बहू रोती। जैसे उनको पेंशन भी मिलता है, मेरे पति भी काम भी इनको नहीं है, हम उनको 2000 या 1000 वो भी उनसे नहीं मिलता है। पोता पोती सब में खर्चा करेंगे, सिर्फ मेरे लिए उनके पास पैसा नहीं। गलत है। जो देखिए जो ऐसे बहू को साथ करता है ना, उसको शांति नहीं मिलेगा। देखिएगा उनको आगे आपको सता रहे ना, तो आगे उनको कष्ट आएगा, उनको कष्ट आएगा, ये भी भोगना है। क्योंकि एक रो रही है, नहीं बोल पाएंगे ना, नहीं कहना, नहीं कहना है। ये सहना ये पूर्व जन्म का खेल है, पूर्व जन्म का खेल है। आज मैं इनकी गलती नहीं कर रही हूँ, इनके सास ससुर की गलती कर रही हूँ कि देख रेख करना चाहिए। अगर ये उनको तंग करना शुरू कर देंगे तो फिर इनकी गलती आ जाएगी। तंग नहीं करना है, नहीं बिल्कुल मत करिएगा, शांति बनाए रखिए। हाँ लेकिन कहिएगा कि हम इतना मेहनत करते हैं। अभी मेरा अब जैसे हम अभी जवान की मेरा बुढ़ारी आ जाएगा तो मेरा शौक अभी वाला शौक बुढ़ारी अभी शौक है जो पूरा ना मरला के बाद तो तोड़े हवा। ये गलत है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। जाने दीजिए, धीरज धरिए, शिव भोलेनाथ सब मनोकामना पूर्ण करेगी। शांत हो जाइए, शांत होइए। आपकी मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, बाबा जरूर देखेंगे। आज बाबा के पास हाजिरी लग गया है, आज बाबा के पास हाजिरी लगा है, अब भोलेनाथ जरूर करेंगे। हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आपके सास ससुर का भी मन बदले। एक काम वाली भी 3000 रुपया महीना लेती है, झाड़ू पोछा बर्तन का। एक बच्चा घर में पालती है तो 10,000 लेती है कि नहीं हम आपका बच्चा रख रहे हैं, वो बच्चा रखने का घर संभाल रहे हैं, 10,000 महीना ले रही है। और जब घर में हमारी बहू इतना काम करती है तो हम 1-2 हजार महीना नहीं दे सकते? ये बहुत गलती है। लेकिन यहीं पर कर्म रोग आ जाता है। लेकिन अभी भी भगवान के पास आपकी आज हाजिरी लगी है, जरूर आपके पति भी आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके सास ससुर भी प्यार करेंगे, आपके बच्चे भी प्यार करेंगे। आज से आपका गरा कष्ट सब खत्म, आज से आपका गरा कष्ट। भगवान आज बहुत खुश हो गए। जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ। भगवान आज से आप लोगों का सुनेगा, ठीक है ना? ज्यादा तो टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी जवाब सवाल देते टाइम हो जाती है। बोलिए।
ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव की जय। हर हर महादेव की जय। माता पार्वती की जय। शिव महापुराण की जय।